बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, स्क्रीन पर आपको मेरे साथ जो शख्स नज़र आ रहा है, बकौल इसके कि ये वसीम अब्बास बलोच का बेटा है। नाज़रीन किराम, ये अपने बाप की गलती को छुपाने के लिए और मज़ीद तौहीन कर रहा है और कुरान से एक आयत जो है वो लेके आया है और फिर ये कहता है कि अगर अंबिया अलैहिस्सलाम हिदायत कर सकते तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को हिदायत क्यों नहीं की। लिहाजा नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को हिदायत न करना, उसका गुमराह होना, इस बात की दलील है कि वो हिदायत, अंबिया जो हैं वो हिदायत नहीं कर सकते। हिदायत फ़कत जो है वो अल्लाह करता है। अच्छा, इसने जो बात की कि अगर अंबिया हिदायत कर सकते तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को हिदायत क्यों नहीं की। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम इसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर लगा दिया है। अब देखें, एक होता है हिदायत करना, दूसरा जिसको हिदायत की जा रही है वो नहीं ले रहा, ये अलग बात है। एक होता है किसी ने हिदायत की ही नहीं। तो नूह अलैहिस्सलाम हो या दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम हो, जितने भी इस दुनिया में आए, वो हिदायत उन्होंने की है। अगर लेने वाले ने नहीं ली तो ये उसका कसूर है, अंबिया का नहीं। और ना इससे ये साबित नहीं होता कि उन्होंने वो हिदायत उन्होंने की ही नहीं या वो हिदायत हादी बन के आई ही नहीं। तो ये इसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर, अब इससे बड़ी अंबिया की और तौहीन क्या होगी। नाज़रीन इकराम, अगर कोई शख्स इससे और इसके बाप से ये सवाल करे कि अगर तेरे बाप ने तुझे ये पढ़ाया है कि तू जाके मेरी तरफ से ये जवाब दो कि नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा है वो गुमराह हुआ है, लिहाजा इससे साबित होता है कि नूह अलैहिस्सलाम जो हैं और बाकी जो दीगर अंबिया हैं वो हिदायत नहीं कर सकते। तो यही सवाल अब अल्लाह पर हो जाए, जो अल्लाह तो कर सकता है ना। तो इबलीस को अल्लाह ने हिदायत क्यों नहीं की? तो तेरा बाप भी मर जाएगा, तू भी मर जाएगा। क्यों? कि ये सवाल अब अल्लाह पर चला गया है। अंबिया तो नहीं कर सकते, अल्लाह तो कर सकता था ना। तो फिर इबलीस को हिदायत अल्लाह ने क्यों नहीं की? नाज़रीन इकराम, यह है इनकी जहालत। आए, अब सबसे पहले मैं कुछ चाहता हूं कि आपके सामने कुरान से कुछ हकायक रखूं ताकि आप अपनी आंखों से वो हकायक देख लें। लेकिन मैं चाहूंगा नहीं, इससे पहले कि मैं वो हकायक आपको दिखाऊं, आए पहले इसको भी सुनते हैं कि ये क्या कहता है। जी सुने इसको, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलाम तोहफ़ा या अली मदद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं ज़ाकिर मोहम्मद मुंतज़िर मेहदी, शागिर्द ज़ाकिर सरदार वसीमुल अब्बास बलोच। अर्ज़ आई कि बाबा जान आज पतो की खिताब पे करते हैं ते उत्थे उन्हें पढ़े है कि अल्लाह ने पूरी कायनात खल्क की थी ये पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा वास्ते, और पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा दे हाथ ते हिदायत नहीं रखी कि वो किसी ने हिदायत करन, सिर्फ वो राह ही दस सकते हैं। हिदायत देना अल्लाह का काम है। और उन्हें भी पढ़े है कि अगर अल्लाह पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा नु हिदायत उन्होंने हाथ दे हिदायत रख देंगे तो वो करीम भी इतने हैं कि उन्हें सारे हिदायत कर छोड़नी आई। और मजमे जो एक बंदा उठे उस आके नहीं जी तुम गलत पे पढ़ दे हो। उस बंदे ते मेरा सवाल है कि अगर अंबिया को हिदायत हाई ता नूह नबी अपने बेटे ने हिदायत क्यों नहीं की थी? अंबिया का काम है सिर्फ राह दिखाना, हिदायत देना उस अल्लाह का काम है। मैं तो कुरान की आयत पढ़ के विखा देना, मेरे को मौजूद है। और हमने हर रसूल को उसकी कौम की ज़बान में ही भेजा ताकि वो उनके लिए पैगाम वाज़े करे। फिर अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करता है और जिसे चाहे हिदायत देता है, और वो गालिब है और हिकमत वाला है। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 14। और मैं थोड़े सामने एक और भी कुरान दी। जी नाज़रीन, आपने सुना। आए, अब मैं आपको कुरान से सबसे पहले एक आयत दिखाता हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। यकीनन नाज़रीन आपको नजर आ रहा है, यह है सूरह अहराफ आयत नंबर 159। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिन कौम मूसा उम्मतुम यहदून बिल हक़्क़ि व बिही यअदिलून। और कौम मूसा में एक जमात ऐसी भी है जो हक के मुताबिक हिदायत करती है और मूसा के मुताबिक भी करती है।
नाज़रीन इकराम, यकीनन ये आयत आपने देखी, ये सूरह अहराफ आयत नंबर 159, और ये एक उम्मत है जो क्या करती है, हिदायत करती है। नाज़रीन इकराम, यकीनन ये आयत आपने देख ली, सूरे का नाम भी आपके सामने आ गया। आए मैं अब मजीद कुछ कुरान के सूरे और कुछ आयात और देता हूं। अब जो मैं आपके सामने सूरा पेश करने जा रहा हूं, यह है सूरा नंबर, नाज़रीन किराम, यह सूरा नंबर 21 है, जिसका नाम सूरा अंबिया है, और आयत नंबर 73 है, 73 नंबर ये आयत है। मैं आयत आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। आयत नंबर 73, वजअलनहुम आइमतुन यहदूना बिअमरिना व औहैना अलैहिम फ़िअलल खैरात। नाज़रीन इकराम, ये सूरह अंबिया की 73 नंबर आयत, जो 21 नंबर सूरा है, मैंने आपके सामने पेश की, और हमने इन्हें पेशवा बनाया जो हमारे हुक्म से हिदायत देते हैं। नाज़रीन इकराम, इस आयत में भी आपको मिल गया, आयत बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी तवज्जो चाहता हूं कि इस जगह के ये जो लोग हैं जो झूठ बोल के आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम पर फिर उसको अपनी बात को मनवाने के लिए कितने और मजीद झूठ बोल रहे हैं, और लोगों को समझ और शर्म नहीं आ रही कि इन लोगों को बंद किया जाए, इनका मुंह बंद किया जाए। अब ये दूसरी आयत सुने, ये सूरह सजदा है, 32 नंबर सूरा है, 24 नंबर ये आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजअलना मिनहुम उम्मतुन यहदूना बिअमरिना लमा सबर, और हमने इनमें से ऐसे इमाम बनाए जो हमारे हुक्म से हिदायत करते हैं। नाज़रीन, ये तीसरी आयत होगी। अब आयत नंबर 4 सुने, ये आयत सूरा नंबर 61 है, सूरा अल सफ, आयत नंबर 9 है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनुल हक। नाज़रीन इकराम, ये आयत सूरह सफ के अलावा सूरह तौबा 9 नंबर सूरा की 33 नंबर आयत के अंदर भी यही आयत है। सूरह फतह जो 48 नंबर सूरा है और 28 नंबर आयत के अंदर यही आयत को दोबारा दोहराया गया है, कि जिसमें यह कहा गया वही जिसने अपने रसूलों को हिदायत करने और दीन हक के साथ भेजा है। नाज़रीन किराम, ये टोटल 6 आयात हैं जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। अब इससे पूछे, और खुदा तुमको हिदायत दे, तेरे बाप ने अगर झूठ बोल दिया है और आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन की है, बजाय इसके कि तेरा बाप माफी मांगे, वो तुमको और अपने चेलों को इस तरह की आयात दे के और अंबिया अलैहिस्सलाम पर मजीद झूठ बुलवा रहा है। अब ये तुमने जो जुमला बोला अपने बाप के झूठ को बचाने के लिए, तुमने कहा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को हिदायत नहीं की, लिहाजा इससे साबित होता है कि अंबिया हिदायत नहीं करते। और चल, तेरा बाप और तू तो मानता है ना कि अल्लाह हिदायत करता है, तो दिखा अल्लाह ने इब्लीस की हिदायत क्यों नहीं की। अच्छा, कुरान में आ, अब कुरान के अंदर फिरौन डूबते वक्त ईमान लेके आ रहा है, किसके ऊपर? मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर। तो बता, अब तो वो ईमान भी लेके आ रहा था, अल्लाह ने उसको हिदायत क्यों नहीं की, उसको क्यों नहीं बचाया, उसकी तौबा को कबूल क्यों नहीं किया? अब तू और तेरा बाप जवाब दे